जो लोग भी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में 1-2 नंबर से रह गए हैं, वंचित हो गए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो टेंशन नहीं लीजिए। सेकेंड लिस्ट निश्चित तौर पर आएगी और 1-2 नंबर से रह गए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खासकर जनरल मेल और जनरल फीमेल, इनका नंबर 1-2 नंबर से भी ज़्यादा घट सकता है। इसका कारण भी है, रीजन भी है। सेकेंड लिस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षक में वैकेंसी कितना था, 79,943। रिजल्ट कितने दिए गए, 72,419। इस 72,419 जितने भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उसमें समान सीट उर्दू और बांग्ला सब मिल के 72,419 है। ये वैकेंसी से कम जो मेरिट लिस्ट दिए गए हैं, ये किस स्थिति में दिए जाते हैं? बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे डीवी के बाद, लेकिन ये पहले ही वैकेंसी से कम मेरिट लिस्ट दिया गया है। हजारों छात्र जिनका अच्छा मार्क्स रहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया, वो सदमे में है, टेंशन में है कि अब क्या होगा, अगले फेज में वैकेंसी नहीं, इधर रिजल्ट आया नहीं, अब क्या होगा, एज पार हो रहा है, वो लोग सभी लोग बर्बाद हो गए। इस पर सोचा जाए। सबसे महत्वपूर्ण नियोजित शिक्षकों का इसी में रिजल्ट है। अभी बताइए कि ऑलरेडी वो टीचर हैं और इसमें इनका रिजल्ट दिया गया, तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो कहां जाएंगे? आप जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3.5 लाख है, लेकिन एग्जाम में बैठे थे 60,000। क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक अपना संगठन बनाए हुए हैं और उस संगठन के तहत सरकार से मांग की गई कि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे, स्वतः हमको राज्यकर्मी की दर्जा दी जाए। इस कारण से उन्होंने एग्जाम को बहिष्कार किया और बहुत से लोग एग्जाम में नहीं बैठे। जो बैठे उसमें अधिकांश लोग पास भी हुए हैं। तो इस कारण से चूंकि वो ऑलरेडी शिक्षक हैं और इसमें भी इनका रिजल्ट दिया गया, फ्रेश कैंडिडेट हुए नहीं। आपको बताए थे कि सभी नियोजित शिक्षक 3.5 लाख जो है, इसमें 60,000 भाग लिए। अब जो एग्जाम नहीं दिए उनके लिए भी शिक्षा विभाग एक नियम लाती है और उनको कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक की दर्जा दी जाएगी। और इसके साथ ही सारी सुविधाएं जो ये बीपीएससी के थ्रू होगी, सारी सुविधाएं उन लोग का होगा और उन लोग का भी एक अलग से एग्जाम होगा जो कि 3 बार चांस दिए जाएंगे बीपीएससी के थ्रू एग्जाम पास होने का। अगर वो पास होंगे तो राज्यकर्मी की दर्जा मिल जाएगा। तो जब वो चीज़ हो ही रही है तो फिर इसमें फ्रेश कैंडिडेट के साथ मर्ज करने की क्या बनता है? इधर सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया गया। अब दोनों एग्जाम, चूंकि सीटेट का 20 अगस्त का था और 24 अगस्त को आपका बीपीएससी का था, दोनों एक साथ तैयारी नहीं हो पाया, सिलेबस भी अलग था, इस कारण से सीटेट में फेल हो गए, बीपीएससी में अच्छा नंबर ला दिए। तो वैसे लोग का भी सिलेक्शन इसमें हो गया है। अगर वो छट रहे हैं तो उनका सीट खाली न चल जाएगा। हजारों छात्र पर डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, फर्जी तौर से आए हैं या फिर जो भी हो। अतुल प्रसाद जी, आप तो सुलझे हुए इंसान है, आप पे भरोसा है। कम से कम शिक्षा विभाग से परामर्श लिया जाए और फिर से सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाए ताकि जो सीट खाली रह जाएगी उसको भरा जाए। अतुल प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि सीट खाली रह जाएगी, अगले फेज में आनी नहीं है, हजारों लोग बेरोजगार रह जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है कि जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं उनका रिजल्ट इसमें दिया गया और फ्रेश कैंडिडेट का हकमारी किया गया। आप कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।